अब इसमें जो है बराबर बराबर का वो हिस्सेदारी है। एक स्टेट में जो है हमारी इंडिया जीती है, एक में इनकी जीत गई है। तो महाराष्ट्र के संदर्भ में तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, परंतु लगता है कि जिस हिसाब से वहाँ पर नारे दिए गए, जो धार्मिक जो एक वहाँ उन्माद को आगे बढ़ाया गया, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है बीजेपी के जीतने का। क्योंकि हर 3 महीने में एक हमारे जो है परियोजना सलाहकार समिति की बैठक होती है जनजातीय क्षेत्र में, तो उसका जो है चेयरमैन जो है मैं हूँ वहाँ पर। जो हमारा ट्रैवल सब प्लान होता है जो उसकी जो है पूरा रिव्यू करते हैं, और जो भी उस इलाके में विभिन्न विभागों की जो भी कार्य है उसकी समीक्षा भी करते हैं। साथ में अभी जो है लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड LADC लोकल एरिया डेवलपमेंट कमेटी जो प्रोजेक्टों से संबंधित है उसकी भी बैठक रखी है मैंने उधर बरमौर में। उसके बाद जो है मैंने जो है चंबा में भी बैठक रखी है जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रिव्यू होगा, और साथ में बागवानी विभाग के भी जो कार्य हैं, और तीसरा काम जो है वहाँ पर प्रोजेक्टों के जो CSR है, और साथ में जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड्स है उसका भी रिव्यू करूँगा। क्योंकि हमारा जो कानून है CPS का, ये 2004 का जो एक आसाम का कानून है उससे भिन्न है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गलत था। तो आसाम वाले कानून में ये था कि जो कानून बनाया CPS का, उसमें ही जो है CPS को मंत्री का दर्जा दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। हमारा जो 2006 का CPS का कानून है, इसमें CPS को मंत्री का दर्जा कहीं भी नहीं दिया गया, ना उसको मंत्री के कोई कार्य दिए गए हैं। तो इसलिए हमारा तर्क अलग है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा एक कानून जो है 2006 का टिकना चाहिए। और दूसरा एक 1971 का जो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो एक कानून बना है, जिसमें जब भी कोई माननीय सदस्य किसी भी पोस्ट पे उनको लगाया जाता है, जैसे चेयरमैन लगाए गए या CPS लगाए गए, यहाँ तक कि 1971 का कानून है उसमें जो स्पीकर है हमारे विधानसभा के, या डिप्टी स्पीकर है, या हमारे डिप्टी मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं, उनको भी जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर इस कानून के द्वारा रखा गया। तो मानिए अभी हमारे उच्च न्यायालय ने इस कानून का, जिसमें CPS को ऑफिस से बाहर रखने का जो एक क्लॉज है, सेक्शन 3D है, उसको भी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है कि इस कानून को, जिसको अभी जो है हाई कोर्ट ने जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, इसके बारे में अपने जो फैसले में इसका जो है रीजनिंग भी नहीं दिया है, ना इसको डिस्कस किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत है। और जो भाजपा इस कानून जो इस फैसले को लेकर जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि सरकार गिराने का, और एक नापाक इरादे लिए हुए थी, अब भाजपा तो जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जो सरकार है उसको 5 साल चलने नहीं देना है। वो कहते हैं कि चाहे धन बल से, चाहे दल बदल से, चाहे कोई और हथकंडे लगाकर इस सरकार को गिराना ही है। तो अगर सिलसिला जारी रहे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? फिर चुनाव का मायना क्या रह गया? अभी जो चुनाव हुए, इन चुनाव में अगर जैसे महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस जीती तो उन्होंने यही करना था, वहाँ भी धन बल से ही गिराना था। तो इसका जो है सबसे बड़ा नुकसान जो आने वाले समय में है वो लोकतंत्र को खतरा है, वो देश के संविधान को खतरा है। जो भाजपा बेशर्मी से कहते हैं इनके नेता कि सरकार गिराएंगे, सरकार गिर रही है, तो इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है बताइए? यही है ना कि जो है ये गलत तरीके से, नापाक तरीके से जो है दल बदलने के से, या आप कहिए कि पैसे या CBI या ED के डर से लोगों को अपने पाले में डालकर, या चुने हुए लोगों को अपने पाले में डालकर सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? 40 के उस पर हम हैं, और बीजेपी पैसे पे पैसे और डर पे डर पैदा ED का, तब भी हम लोग फिर भी 40 पे आए। कुछ लोग चले गए, परंतु अब सब जाने वाला नहीं। जो हेलीकॉप्टर में यहाँ उतरे थे
वो तो सबसे पहले गए थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।